Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is patterns. तो जब भी हम पैटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि देखिए हमारे पास पैटर्न्स हैं। पैटर्न्स में हमारे पास सीक्वेंस आता है, नंबर्स का फॉर्मेशन आता है, एक डिज़ाइन आता है, कुछ भी आता है, ठीक है। जस्ट लाइक मान लीजिए मेरे स्पेक्स में एक पैटर्न है कि ये दोनों की शेप सेम है, ठीक है। अब जैसे ये रिस्ट है, रिस्ट वॉच है, सॉरी, ओके, जैसे ये रिस्ट वॉचेस में जो आप ये होल्स का पैटर्न देख रहे हैं तो ये भी सेम है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पैटर्न्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन। तो आपने देखा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पैटर्न की बात करी गई है। अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें फिर अगेन 2 से करें तो एक पैटर्न चल रहा है, द 15 5 3 15 15 3 45। तो ये होता है पैटर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब जरूरी नहीं कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो ही हमेशा सच हो। इसमें थोड़ा सा हमारे पास ट्रिक और गेम्स भी होते हैं, कभी कभी हमें लॉजिक भी यूज नहीं करना होता, ठीक है। ओके, जैसे हमारे पास यहाँ पर है 37 इंटू 3 इंटू 1, क्या कर रहे हैं, ट्रिपल वन। 37 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो ट्रिपल टू, अगर 3 करेंगे तो ट्रिपल थ्री, 4 करेंगे तो ट्रिपल फोर। देखिए यहाँ पे पैटर्न पता चलेगा तो हम किसी भी नंबर तक आगे जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, हमें पता है ट्रिपल फाइव है, 5 है, 3, तो ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या जाएगा 37, 37 3 है, ट्रिपल सिक्स है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ओके, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करने को बोला है, 399 4 माइनस 1, दैट इज पैटर्न, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पैटर्न्स के लिए अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। आप कुछ भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास एक 9 का टेबल था, आप लोगों ने याद करा होगा, बट उसमें पैटर्न होता है कि आप 9 1 से 9, 9 2 से 18, जस्ट लाइक देखिए 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे हम यहाँ पर इसको प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होता जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देन उसके बाद आता है पैटर्न्स इन डिवीजन। तो अगर आप डिवीजन पैटर्न्स की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 16 डिवाइड बाय 4 दैट इज 4, 160 डिवाइड बाय 4 इज 40, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, पैटर्न्स। तो बस यहाँ पर हम जीरो इंक्लूड कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो चलिए हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 15.1 एंड हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1। So we are having that is find the missing numbers in the following pattern। तो चलिए हम थर्ड पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 2 4 देन 12 एंड दिस। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करी, 4 से। तो हम हर बार मल्टीप्लाई करते हुए एक नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को अलग ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए देखिए यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई करी, 2 से। देन यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करी, 3 से। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करी, 4 से। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर 5 से। तो 48 इंटू 5, ये हो गया 240। अब इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 6 से। चलिए 6 से करते हैं, तो हो जाएगा 41440। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 7 से, ठीक है। तो हो गया 1080, ये 10,080, सॉरी। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10,080, क्लियर। तो इस टाइप से हमें क्या करना होता है, पैटर्न्स को फॉलो करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, राइट द मिसिंग नंबर्स। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 1 1, तो यहाँ पर 1 2 1, यहाँ पे ट्रिपल 1 है तो 1 2 3 देन 2 1, यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4 देन रिवर्स। यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4 5 देन 4 3 2 1। यहाँ पर देखिए 6 है तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से रिवर्स 5 4 3 2 1, क्लियर। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज स्टडी द पैटर्न्स एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसको डिवाइड करा तो 4 आ गया, डिवाइड करा तो 40। अब यहाँ पे देखिए हर बार जीरो बढ़ती जा रही है, ऐसे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 400, यहाँ पर हो जाएगा 4000, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसमें से हम ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। अब देखिए 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 8 इज, तो यहाँ पे देखिए हम 9 8 हो गया डिवाइड बाई 8 1 2 एंड 8 9 8 7
-3, तो यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब देखिए 1 2 3 4 हमने यहाँ पे लिखा -4 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा 9 8 7 6 5 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पैटर्न्स फॉलो करे जाते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैटर्न्स इन शेप्स। तो देखिए यहाँ पर डिज़ाइन बनाए गए हैं शेप्स के, ठीक है, तो वो पैटर्न हमें फॉलो करने हैं। तो पहले एक कर, देन अपर, देन साइड, देन लोअर, फिर उसके बाद हमने आज सर्कल आर्क बनाने स्टार्ट करे। तो कुछ भी फॉर्मेशन हो सकता है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज में। Okay, so here we are having our exercise 15.2 and we are having the pattern in the following shapes and extended to members in the same. Okay, तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल है, देखिए ट्राइंगल यहाँ अपवर्ड डाउनवर्ड, तो अब यहाँ पे क्या बनाएंगे अपवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डाउनवर्ड। चलिए तो यहाँ पर तो अपवर्ड ही बना देते हैं, डाउनवर्ड के लिए हमें अलग से बनाना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर आ गए क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर पिक कर लेते हैं 6 पार्ट। स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल, तो यहाँ पर हम पैटर्न देखें, जस्ट लाइक स्क्वायर बनाएं, सर्कल बनाएं, देन फिर से स्क्वायर बनाएं, देन सर्कल बनाएं, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसी के बाद इसी को ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एज इट इज। अब इसके बाद क्या बनाना है, हमें एक और सर्कल ऐड करना है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग टाइलिंग। तो आपने टाइल्स देखी होंगी आपके घर में, बाथरूम में, किचन में, जो टाइल्स होते हैं उनकी पैटर्न होता है। आप ऐसा पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के पैटर्न्स हैं। अब देखिए कुछ शेप्स होते हैं, उनके कुछ पैटर्न के नाम होते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स, ऑक्टागन्स एंड स्क्वायर्स, हेक्सागन्स एंड ट्राइंगल्स, ठीक है। सो अगर हम तुम्हें पूछे these styling patterns use two tiles in their generating sets, they are called dihedral tiling। तो यहाँ पे नेचुरल टाइलिंग्स आते हैं। अब टाइलिंग्स में देखेंगे तो हमारे पास देखिए पेटल्स का फॉर्मेशन है, पेटल्स ऑफ ऑल फ्लावर्स अरेंज्ड इन द डेफिनेट पेटल। तो चलिए ये हमारा ओके, तो आपने देखा होगा बी हाइव, तो बी हाइव का पैटर्न कुछ इस टाइप से होता है, तो ये भी एक टाइल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर एक्सरसाइज 15.3 and here we are having let us identify the generating set used in each of the following translation। ओके, तो यहाँ पर हमें टाइल्स के सेट्स बताने हैं, तो कितने जनरेटिंग सेट्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जस्ट लाइक 1 2 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। ओके, देन यहाँ पे बताना है मोनोहेड्रल और डायहेड्रल। मोनोहेड्रल मीन्स जिसमें एक पैटर्न है, जिसमें डायहेड्रल मीन्स जिसमें दो ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोनोहेड्रल, इसमें दो हैं तो ये क्या हो जाएगा डायहेड्रल। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। दैट इज फिनिश। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक पैटर्न्स के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।